नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आइए देखते हैं आज एसएससी जीडी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण 34 प्रश्नों की यह सीरीज है, जो आपकी आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस जीके के भी हैं। दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से जांचिएगा, अपने जो आता होगा उसका सही जवाब दीजिएगा और आपको साथ ही आगे ये भी बताना होगा कि आपको किस टॉपिक पर और किस प्रकार से आपको प्रश्नों की आवश्यकता है। जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे तो उसी के आधार पर आगे की प्रश्न की सीरीज आपके लिए लाई जाएगी। तो पहला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों, आपको पता होगा हाल ही में एससीओ की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई है और वहीं पर जो है एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दुनिया का पहला ऊंट सवार दल किसने तैयार किया है। ऑप्शन है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी। तो दोस्तों, हाल ही में जो है दुनिया का पहला ऊंट महिला मतलब ऐसे ऊंट पर सवार दल जो महिला पुलिसकर्मी होंगे, महिला जवान होंगे, इसको जो है बीएसएफ द्वारा तैयार किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीएसएफ। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके शशि थरूर, डॉक्टर स्वाति पीरामल, लता मंगेशकर, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो सबसे हाल में जो है जिसको पुरस्कृत किया गया है वो है डॉक्टर स्वाति पीरामल, पर इनके ठीक एक महीना पहले शशि थरूर जो कांग्रेस के सांसद हैं, इन्हें भी सम्मानित किया गया था और 1998 में लता मंगेशकर को भी यह अवार्ड दिया जा चुका है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है। तो दोस्तों, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद, जबकि बी प्रणव जो है इसके पूर्व के ग्रैंड मास्टर हैं। विजय लक्ष्मी पहली महिला ग्रैंड मास्टर है और विश्वनाथ आनंद प्रथम ग्रैंड मास्टर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डूरंड कप 2022 का विजेता कौन बना है। तो दोस्तों, आपको पता होगा डूरंड कप का आयोजन अभी हाल ही में भारत में किया गया था और इसका जो है विजेता बना है बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। डूरंड कप को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला मोहन बागान क्लब है और शेष भारत भी आपको हाल ही में जो क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिता हुई थी ईरानी ट्रॉफी, उसका विजेता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िया का क्लोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो दोस्तों, भेड़िया के क्लोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्केलएप का संबंध किससे है। ऑप्शन है चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रबर उद्योग, स्वास्थ्य जांच हेतु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चमड़ा उद्योग से संबंधित है स्केलएप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी और बीबी गिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए है करिया मुंडा, बी है रतन टाटा, सी है केटी थॉमस और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको पता होगा कि जो है कोरोना काल के दौरान जो है जो पीएम केयर्स ट्रस्ट फंड में जो पैसे दान किए गए थे उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। उसी के संबंध में इन तीनों लोग को ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
सतत विकास लक्ष्य SDG-02 का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको पता होगा सतत विकास लक्ष्य कुल 17 हैं और यह इसकी निर्धारित अवधि 2015 से 2030 तक की है। और सतत विकास लक्ष्य खास करके हर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसमें 17 लक्ष्य हैं, 1 से लेकर 17 तक, और उसी में सतत विकास लक्ष्य 2 का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूखमरी। एक का संबंध गरीबी से है, दूसरे का भूखमरी से, तीसरा स्वास्थ्य और खुशहाली है, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण केंद्र स्थापित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों विश्व शांति सूचकांक में भारत जो है 135वें स्थान पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 135। 132वें स्थान पर भारत SDI में है और 136वें स्थान पर विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान है और 180वां स्थान भारत का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों ये हिस्ट्री का प्रश्न है, एंशिएंट हिस्ट्री का, और इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उसका अध्यक्ष कालाशोक था। और प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, जिसको राजगृह भी कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में अध्यक्ष जो है अजातशत्रु था। और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में, जिसका अध्यक्ष अशोक था। और चौथी बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन में हुई थी कश्मीर में, जो कि 100 ईस्वी में हुई थी और इसका अध्यक्ष कनिष्क था। और इसी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। जबकि राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो दोस्तों आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक कर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो है 1930 में चलाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930। 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था और 1920 में असहयोग आंदोलन भी उन्हीं के द्वारा चलाया गया था, जो कि खिलाफत आंदोलन का बदला हुआ स्वरूप था। साथ ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। It's 8:57. To कालिदास hear your किसके दरबार में notifications, रहते follow थे? the तो दोस्तों notification इसका on सही your phone जवाब to हो turn on जाएगा notification कालिदास access. जो है चंद्रगुप्त सेकंड मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किए थे, इन्हीं के दरबार में जो है कालिदास रहते थे। और कालिदास की रचना आपको पता ही होगा, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 52 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 52 के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ के समस्त कार्य जो है समस्त कार्यपाल की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति पर होगा, इस संबंध में चर्चा की गई है। आइए देखते हैं अगला। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श मांग सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत जो है परामर्श मांग सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 143। इसमें जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो है किसी भी विषय पर परामर्श मांग सकता है और उसमें जो है
सुप्रीम कोर्ट के जो है 4 अन्य न्यायाधीश के साथ एक मुख्य न्यायाधीश मिलकर जो है इस सलाह को देंगे। और इस सलाह को देने के लिए ना ही सुप्रीम कोर्ट बाध्य है और ना ही इस सलाह को जो है राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 129 में यह कहा गया है कि जो है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय होगा। जो भी किसी भी न्याय से संबंधित जो न्याय दिया जाएगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के संबंधित प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 148 में भारत के कैग के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आइए देखते हैं प्रश्न 19। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिसने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन है आपके वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम और ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों आपको पता होगा कि जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी तब जो है ज्ञानी जैल सिंह ने जो है डाक संबंधित एक बिल पर जो है पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया था और वह बिल जो है कानून नहीं बन पाया था, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे वो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अभी हाल ही में हम लोग इसका चर्चा किए हैं कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 55 के तहत जो है किया जाता है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा इसका उल्लेख किया गया है। जबकि अनुच्छेद 53 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो है देश की समस्त कार्यपालिकी शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा के.आर. नारायण। के.आर. नारायण जो है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ जो है ऐसे तो सामान्य रूप से हर किसी की शपथ जो है अनुसूची 3 में वर्णित है, परंतु राष्ट्रपति की शपथ जो है संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 60। जबकि अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। और अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति के पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। तो दोस्तों एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव जो है निर्विरोध हुआ था, वो है नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इनका जो है इनके समक्ष कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था और ये जो है निर्विरोध चुने गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, परंतु ये राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, परंतु कार्यवाहक राष्ट्रपति ये थे। और फखरुद्दीन अली अहमद भी भारत के राष्ट्रपति रहे। और एपीजे अब्दुल कलाम जो है 2002 से 2007 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति किसी अपराधी को दिए हुए दंड का लघुकरण अथवा समाप्त कर सकते हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो है किसी भी अपराधी को जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय द्वारा जो है दंड दिया गया हो और ऐसे में जो है क्षमा याचिका अगर ये राष्ट्रपति के पास पहुंचती है, तो अगर ये राष्ट्रपति चाहे तो जो है इस पर जो है उसके दंड का लघुकरण कर सकते हैं, दंड की प्रकृति को बदल सकते हैं या इसको समाप्त भी कर सकते हैं। क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 में वर्णित है। जबकि राज्यपाल की जो है राज्य के राज्यपाल की जो है अनुच्छेद 161 में है। ये दंड को समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, परंतु उसकी प्रकृति और जो है लघुकरण कर सकते हैं, अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। जबकि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति जो है संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, इस संबंध में वर्णन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देश की समस्त कार्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी या किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि देश की समस्त कार्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद जो है 53 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा जो वोट देगा, जिसके आधार पर राष्ट्रपति का नियुक्ति होगी।
ये जो है अनुच्छेद 54 में और अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कितने माह के अंदर चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है 6 माह। 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो जो है उसके अंदर जो है चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए और नए राष्ट्रपति जो है नियुक्त हो जाने चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अनुच्छेद 57 में दोस्तों यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रपति की जो है पुनः नियुक्ति हो सकती है, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितनी भी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए विधानसभा सदस्य, ऑप्शन बी है लोकसभा सदस्य, ऑप्शन सी है निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन डी है दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य और ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। विधानसभा सदस्य से तात्पर्य जो है प्रत्येक राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है, क्योंकि अभी इसके पहले 104वें संविधान संशोधन के अनुसार पहले हर राज्य में जो है लगभग 1 या 2 ऐसे रहते थे जो है एमएलए, जो कि जो है एंग्लो इंडियन होते थे, परंतु 104वें संविधान संशोधन के अनुसार सभी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति और जो है इनका जो है जो भी नियुक्ति के प्रावधान थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। तो अब जो है विधानसभा के जो भी सदस्य होंगे वो लोकसभा के भी सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेंगे इसमें। जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य वो भाग नहीं लेंगे और दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य में भी इसमें भाग लेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लाई जा सकती है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में अभी हम लोग बातचीत की है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है लाई जा सकती है, परंतु जो है राष्ट्रपति पर जो है इस प्रक्रिया को लाने से 14 दिन पूर्व जो है लिखित सूचना दिया जाना चाहिए। साथ ही जब भी ये प्रक्रिया लाई जाएगी तो कहीं ना कहीं संविधान का अतिक्रमण, मतलब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया हो, इस आधार पर भी जो है इनके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। और यह प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाई जा सकती है, परंतु जिस भी सदन में यह प्रक्रिया लाई जाएगी वहाँ पर उस सदस्य मतलब उस सदन के 1/4 सदस्य जो है प्रस्ताव पर पूर्व मतलब पहले से हस्ताक्षर करके प्रस्ताव देंगे, तभी ये लाई जा सकती है। साथ ही 14 दिन पूर्व जो है लिखित सूचना भी जो है राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। और महाभियोग जो है जब लाया जाएगा तो इसको पास करने के लिए संसद के जो है कुल सदस्य के 2/3 मतलब अगर ये सदस्य कुल मिला के अगर ये आपके 300 हैं तो 200 सदस्यों से जो है इसको प्रस्ताव को पास किया जाएगा, तभी जो है जाकर यह बिल पास हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति के पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। साथ ही अनुच्छेद 62 में यह है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जो है 6 महीने के अंदर जो है निर्वाचन हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ लाई जाएगी? तो अभी हम लोग ने ऊपर चर्चा किया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाई जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 80। दोस्तों अनुच्छेद 80 में ही जो है राज्यसभा का जो है वर्णन किया गया है। साथ में उसी में ये भी वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 80। जबकि अनुच्छेद 79 में भारत में एक संसद होगी जो कि जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, इसका वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। संघ के सभी कार्यपालकीय कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद
अनुच्छेद 77 में इस बात का वर्णन किया गया है कि संघ के समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, जबकि जो है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 78 में इस बात का वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद से समस्त जानकारी जो है राष्ट्रपति को देगा। ये अनुच्छेद जो है 78 में वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 79 में अभी चर्चा की है कि भारत में एक संसद होगी, इसका वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं जो है परमेश्वर अय्यर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परमेश्वर अय्यर। इसके पूर्व जो है अमिताभ कांत जो है सीईओ थे और वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसका जो है सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं और अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग जब बना था तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बना है। तो दोस्तों ये रहे कुल 34 प्रश्न और अब आप जो है बताइएगा कि हमारी ये जो है बनाए गए जो कंटेंट्स आपको दिए हैं कैसा है, और आगे इसी के आधार पर जो है दूसरी वीडियो हम बनाएंगे। और आप बताइएगा कि जो है आपको किस टॉपिक पर और किस संबंध में जो है वीडियो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।